Hi students, how are you? Have you ever planted a tree? Yes or no? हाँ या ना? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो एक बार ज़रूर कोशिश करना एक ट्री को प्लांट करने का। आपको पता है कि ट्री हमें क्या क्या देती है? डू यू नो व्हाट ट्री गिव अस? Yes, oxygen, medicine, wood, shelter, food, fruits, etc. Tree give us. Let's get started. Open your book, page number 5, chapter 1 of your moral science book. There is a story named Tenzing and his pencil. So let's read the story. You know my friend Tenzing, who has a very bad habit of wasting things. आप लोग को तो मालूम ही होगा, मेरा एक फ्रेंड तेंजिंग है जिसकी बहुत बुरी आदत है वेस्टिंग थिंग्स करना, मतलब सामानों को बर्बाद करना। मैं एक स्टोरी बताता हूँ जिसके ज़रिए आप इस हैबिट को समझ सकते हैं। Tenzing's pencil becomes a little smaller, so he is asking his dad for a new pencil. Tenzing का पेंसिल जो है बहुत छोटी हो चुकी थी, तो उसके डैड से वो एक नई पेंसिल मांगा। तो वो कहता है, पापा प्लीज़ बाय मी अ न्यू पेंसिल, दिस पेंसिल इज़ अबाउट टू फिनिश। तेंजिंग कहता है कि पापा प्लीज़ मुझे एक नई पेंसिल दे दीजिए, ये पेंसिल ख़त्म होने वाली है। सन फिनिश दिस पेंसिल फर्स्ट, इट वुड लास्ट अ फ्यू मोर डेज। उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये इस पेंसिल को पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं एक नई खरीदूँगा क्योंकि ये और कई दिन चल सकती है। एज पापा रिफ्यूज़ड का मतलब इनकार करना, बात ना मंजूर करना, मतलब कि पापा उसकी बात नहीं माने, तो टेंजिंग केम आउट विथ अ प्लान एंड हैज़ थ्रोन हीज पेंसिल इन द गार्डन। तो टेंजिंग घर के बाहर आता है एक प्लान के साथ, और वो प्लान था कि वो उस पेंसिल को मतलब फेंक देगा अपने गार्डन में। तो अब टेंजिंग कहता है कि नाउ पापा विल गिव मी अ न्यू पेंसिल, अब पापा मुझे एक नई पेंसिल दे देंगे। लेटर इन द इवनिंग टेंजिंग कॉन्टैक्ट्स हिज फादर। बाद में शाम में टेंजिंग अपने पापा से बात करता है। वो कहता है, पापा आई नीड अ पेंसिल, आई हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। पापा मुझे एक नई पेंसिल चाहिए, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो टेंजिंग यही कहता है। तो उसके पापा कहते हैं, सन यू हैड अ पेंसिल इन द मॉर्निंग, वेयर इज़ इट नाउ? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो सुबह में एक पेंसिल थी, वो अब कहाँ गई? तो तेंजिंग कहता है, आई थ्रू इट अवे, मतलब कि मैंने फेंक दिया। तो उसके पापा कहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग टेंजिंग, लेट्स अस सर्च फॉर इट। तो उसके पापा कहते हैं, ये गलत बात है टेंजिंग, हमें ये ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, चलो हम उस पेंसिल को ढूंढते हैं। फादर टोल्ड हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग। तो उसके फादर कहते हैं कि डू यू नो सन, ट्रीज आर कट सो दैट पेंसिल कैन बी मेड फ्रॉम देम। बेटा क्या तुम जानते हो कि ट्रीज जो है कट किए जाते हैं पेंसिल बनाने के लिए,
अगर हम ऐसे ही पेंसिल वेस्ट करते रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज कट हो जाएंगे, मतलब उन्हें काटना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट करेगा इन्वायरमेंट में। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, आसपास के दुनिया में। तो तेंजिंग कहता है सॉरी पापा, आई विल नेवर वेस्ट एनीथिंग नाउ ऑनवर्ड्स। तो तेंजिंग कहता है सॉरी पापा, मैं अब से ऐसे सामान ऐसे वेस्ट नहीं करूँगा। तो अब उसके पापा कहते हैं ग्रेट, यू फाउंड इट। तो तेंजिंग कहता है या इट इज़ हियर। तो उसके पापा कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने इसे ढूंढ लिया। तो तेंजिंग कहता है हाँ, ये इधर ही है। Tenzing remembered that his teacher too told him not to waste anything. तेंजिंग याद करता है कि उसकी टीचर ने भी ये कहा था कि हमें ऐसे थिंग्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सामान को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब तेंजिंग ये बात समझ चुका था कि उसके फादर क्या उसे समझाना चाहते थे, और वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि अब ऐसे वो वेस्ट कभी नहीं करेगा थिंग्स। मतलब कि वो प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस्ड हिज फादर टू नेवर वेस्ट एनीथिंग एंड यूटिलाइज इट टोटली। अच्छा, तो ये कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। अभी इसकी मॉरल की बारी आती है। क्या आप सभी को इस स्टोरी के मॉरल के बारे में पता है? इस स्टोरी का मॉरल क्या है, आप सभी बताएं। Yes, we should never waste anything. हमें किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट उसे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको अब इस कहानी में कोई प्रॉब्लम है? आपको इस कहानी में कोई प्रॉब्लम है? If you have any problem in this story, tell me in the comments.